પછી નક્કી એવું કર્યું હતું કે પૂરું થાય પછી આપણે બધાને મળવાનું. અમે બધા સ્થાનિક આગેવાનો તો વારંવાર મળતા રહીએ છીએ. અમે બધા જ આદરણીય ગુરુદાસજીને મળવા માટે ઉત્સુક હતા. હું વધારે સમય લીધા વગર આદરણીય ગુરુદાસજીને વિનંતી કરું કે આપણે સૌને पत्रकार साथियों, आप सबसे मिलकर एक बेहद खुशी हुई है। जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, करीब 1 महीना हुआ हमें गुजरात का प्रभार सौंपा। पहली बार हम आए तो प्रदेश एग्जीक्यूटिव की बैठक हमने ली। दूसरी बार हम सूरत में गए, वहां पर हमने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ पूरा ब्यौरा लिया अकेले। फिर हम बड़ौदा गए, वहां पर हमने 18 जिलों के अध्यक्ष और प्रमुख नेताओं के साथ में जिला वाइज चर्चा की। और आज अहमदाबाद में सुबह से लेकर 9 जिलों का ब्यौरा लिया। सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष और सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और कल इसी तरह की बैठक हमने राजकोट में रखी है, जहां हम रात में जा रहे हैं, जहां पर बचे हुए 8 जिलों पे ब्यौरा लेंगे। नेता और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा में खुशी की बात यह है कि गुजरात में हमारे सामने जो चुनौतियां हैं संगठन के सामने और लोकसभा का चुनाव मद्देनजर रखते हैं, उसका मुकाबला करने के लिए पार्टी सक्षम है। पार्टी की तैयारी शुरू हो चुकी है और जगह जगह पर हमारे नेताओं ने आश्वस्त किया है कि विधानसभा में जो गलतियां हुई, खामियां रही कैंपेन में, उम्मीदवारों में, उसे दुरुस्त करके लोकसभा में भारी मतों से और ज्यादा से ज्यादा सांसद गुजरात से जिताने का प्रयास उनका यशस्वी रहेगा। ये आश्वासन आज सभी लोगों ने दिलाया है, बड़ौदा में भी दिलाया है और आज भी दिलाया है। मैं आप सभी लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की तरफ से जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत बिना कोई भेदभाव तमाम राज्यों के जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए हजारों करोड़ के प्रकल्प केंद्र सरकार ने, यूपीए की चेयरपर्सन हमारी सोनिया गांधी जी ने, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोगों को जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन की आवश्यकता है, उसके लिए गुजरात में भी बहुत प्रकल्पों को मंजूरी दी है। दुर्भाग्य से केंद्र सरकार की सहायता से, केंद्र सरकार की मंजूरी से, केंद्र सरकार की मदद से जिन प्रकल्पों को मंजूरी दी है या काम शुरू है, यहां की सरकार उसको अपना प्रोजेक्ट और अपनी उपलब्धियां बताने की कोशिश में है। जो पूरे देश भर में अब प्रचार करने के लिए निकले हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग झूठ मूठ का प्रचार करके कई जगह पर केंद्र सरकार पर उंगलियां उठाकर, एक उदाहरण दूं तो केंद्र सरकार की जो फाइनेंशियल डेट्स है सरकार, उसके बारे में हमारे पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज में संबोधित करते हुए ये बात कही गई, जबकि 1,75,000 का बोझा तो गुजरात सरकार ने भी लादा है, गुजरात की जनता। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनमें झूठ के आधार पर प्रचार करने का प्रयास कुछ लोगों ने अपनी आदत बना ली है
और आज केंद्र सरकार की तरफ से फूड सिक्योरिटी बिल, जिसके बारे में ऑर्डिनेंस निकाला गया, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से हमारे वचननामे में देश की जनता को हमने आश्वस्त किया था कि ये हम करवाएंगे। सोनिया जी ने नेशनल एडवाइजरी कमेटी के तहत चर्चा, पूरे एक्सपर्ट्स, पूरे देश भर के एक्सपर्ट्स लोगों के साथ चर्चा करने के बाद राष्ट्रीय सरकार को, प्रधानमंत्री जी को निवेदन किया था कि इस बिल को पारित करना चाहिए। तो कैबिनेट ने मंजूरी दिलाने के बाद उसे लोकसभा में पेश किया गया। स्टैंडिंग कमेटी में 1.5 साल इसकी चर्चा हुई, और जैसे कि आप सभी लोग वाकिफ हो, स्टैंडिंग कमेटी ऐसी कमेटी होती है जिसमें हर पार्टी के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रहती है। अपनी ताकत की हैसियत से अपने नंबर्स जो लोकसभा और राज्यसभा में है उसके आधार पर उनके उतने सदस्य रहते हैं। और करीब 1.25 साल की चर्चा के बाद एक यूनानिमस रिपोर्ट स्टैंडिंग कमेटी की, केवल लेफ्ट पार्टीज की तरफ से एक एडिशनल नोट दिया गया कि जहां स्टैंडिंग कमेटी ने 70% लोगों को लाभ देने की बात कही, लेफ्ट पार्टीज की तरफ से ये बात रखी गई कि सभी को लाभ देना चाहिए। इतना ही फर्क था उसमें। नहीं तो तमाम पार्टियों ने वहां पर समर्थन करने के बाद, जो लोकसभा में पेश होने के बाद किस तरह की हरकत कौन सी पार्टियों की तरफ से हुई है, ये बिल पारित न हो, ये कोशिश इन लोगों से हुई है। ये देश के सभी नागरिकों ने देखा है, आप लोगों ने देखा है, और मजबूरन ऑर्डिनेंस के तहत इसको लागू करने का प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से हुआ है। उम्मीद हम यही करते हैं, और आपके जरिए हम तमाम पार्टियों को अपील करेंगे कि 5 तारीख से शुरू होने वाला लोकसभा का सत्र, उसमें इस बिल को समर्थन वो दें, ताकि देश के अर्बन एरियाज हो जिसमें 50% लोग, और ग्रामीण इलाके हो जहां 70% लोग, एवरेज 67% बेनिफिशियरी लोगों को लाभ मिलेगा। 84 करोड़ पीपल विल बेनिफिट आउट ऑफ द स्कीम। इस बिल को पास करने के लिए लोगों को चाहिए कि जो पार्टियां विरोध कर रही हैं उन पर दबाव डाला जाए कि लोग हित में लाया हुआ इस बिल को वो पास करें। और एक महीने से एक्शन मोड में कब आएंगे? एक्शन करते हैं। उन्होंने इस्तीफा दिया है, अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर दिया है। यानी कि अब ये कंटिन्यू करेंगे ना? अब कंटिन्यू है तो इस पर सवाल या निशान उठाने की जरूरत ही नहीं। आज अब जब 3 महीने का प्रोग्राम इनसे मांगा है, अगले 3 महीने का प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामने प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक प्लान रखा था। वो अखबारों में कुछ गलत बातें छप के आई हैं। हर 3 महीने में वो एक रिव्यू मीटिंग लेते हैं। अब मैं 1 महीने से हूं, तो मैं पहली बार रिव्यू कमेटी में गुजरात के 7 पदाधिकारी वहां भी थे और अध्यक्ष भी थे और हमारे सेक्रेटरीज भी थे। इनके साथ में हमने उस मीटिंग में हिस्सा लिया। ये हर 3 महीने का उन्होंने तय किया है कि ब्यौरा लेंगे कि किस तरह से काम चल रहा है। We are in discussion with PCC how to take forward the Congress campaign. Modi is no issue for us. Let us very frankly tell you, I repeated this in Baroda. Very frankly tell you, Mr. Rahul Gandhi has even today made a comment that anyone who will make a comment about tourism as a competitive force. No, which two have been assigned? There are 2 people who have just been assigned to decide on which Congress leader will talk about Narendra Modi. It will be Deepak Amin or Rangvi. So that is the responsibility. National coordinator. I don't know. I'm not privy to that. Because it's 9:30. All mobiles are all switched off, and we have been interacting with the opposition party in the country. The BJP has chosen Narendra Modi as its campaign manager, and any party hoping to come back to power, that is the UPA, the front, led by the Congress party,
considers the BJP as its closest opposition. And therefore the Bharatiya Janata Party or its leaders who are assigned the task of taking on the Congress will naturally be the focus of attention of the Congress party. So, there is no question about सर यही only आंसर targeting. हिंदी में दे दीजिए प्लीज, यही आंसर। कहीं कोटा सिस्टम है ही नहीं। तो ये सवाल ही बिल्कुल आपने जो पूछा है। आज सुबह से सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिल्ली में ही खबर चल रही है कि राहुल जी ने कहा है, और हमारे भी अभी न्यूज है। मैं राजस्थान का भी प्रभारी हूँ। आपके हवाले से ही खबर चल रही है। हमने तो किसी से कहा नहीं, वो कोर्ट का नहीं जा रहा है। हमने तो किसी से कहा नहीं। अब आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे क्या दिखा रहा है, सुबह से मुझे अभी तक तो कोई पता नहीं। अब देर रात राजकोट पहुंचने के बाद 9 नेताओं के बारे में ऐसे नहीं मिली। कौन से 9 आप हैं वो आप मुझे अकेले में बताइए, लेकिन ये जरूर मिली है कि हम अगर हारे हैं तो अपने आप के अंदर घर में हमको झांक के देखना चाहिए कि गलती का है। वही सुधारने के लिए मैं बार बार आ रहा हूँ। महीने में 4थी बार आया हूँ तो वो सुधारने के लिए आए हम फिर। सवाल ये काफी सवाल, ये जो सर्वे आए हैं 2 सर्वे, उसमें गुजरात में जो लोकसभा की सीटें हैं वो कम होती जा रही है और 11 ओपिनियन को कहता हूँ, मैं 42 साल से आज कांग्रेस में हूँ। मैं 5 बार संसद सदस्य बना हूँ मुंबई से। मैं मुंबई का अध्यक्ष भी रह चुका था। 5 साल में अध्यक्ष था प्रदेश कांग्रेस की। मैंने 2 लोकसभा के चुनाव लड़ा है, असेंबली की लड़ा है, महानगर पालिका की लड़ा है। हर बार महानगर चैनल्स के जरिए यही कहा जाता था कि कांग्रेस हार रही है। मैं जब अध्यक्ष था पहले चुनाव में 2004 के चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष मुंबई आई रैली के लिए और मीडिया चैनल्स ने चलाया था कि 2 सीटें, सिर्फ मेरी सीट और सुनील दत्त साहब की सीट आ जाएंगी कांग्रेस। और मुझे पूछा अध्यक्ष ने लैंड होती, और हमने उनको कहा था कि जहां तक मेरा अनुभव है, जो कैंपेन हमने किया है, जो फील लोगों में मिल रही है, उसमें 6 की 6 सीटें हैं। तो ये पता नहीं कैसे मीडिया चैनल्स पे 2 सीटें बताई जा रही। उन्होंने बेस्ट विशेष कह के वो चली गई। 4 दिन के बाद चुनाव हुआ, 8 दिन के बाद रिजल्ट आ गए, 6 की 6 सीट बम्बई में आ गई।